तो आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहाँ मैथ्स मैजिक पे। जी हाँ, 2000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का होने जा रहा है चयन। तो आज हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि सेविका और सहायिका का जो चयन होता है उसके क्या नियम होते हैं, क्या शर्त होता है। मतलब हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में जो सेविका सहायिका का चयन होने की बात हो रहा है, जो मंत्री साहब बोल रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में कि जल्द से जल्द जो है ना आप हर एक आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका सहायिका का चयन करिए और पूरा करिए, चयन प्रक्रिया जल्द पूरा कीजिए। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चयन प्रक्रिया कैसे होगा, ठीक है, कैसे जो है ना क्या शर्त होता है, कानून होता है, तो आपको ये मार्गदर्शिका समझना होगा। तो सेविका सहायिका का जो रूल्स है, नियम्स है, उसको आप बारीकी से समझ लीजिए अगर आप इसको चाहते हैं कि आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका में चयन आपका हो। तो सबसे पहले देख लीजिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु जो निर्गत है मार्गदर्शिका, उसका जो है ना परिभाषा क्या है। तो ये तो बस डेफिनेशन है छोटा सा कि परिभाषा में आंगनवाड़ी केंद्र का मतलब क्या है, वार्ड सदस्य का मतलब क्या है, कोरम का मतलब क्या होता है। देखो कोरम क्या होता है, वार्ड के जो आम सभा होता है उसमें जो पंजीकरण होता है, मैपिंग पंजी होता है, ठीक है, पर्यवेक्षिका करती हैं। तो कम से कम उसमें 10% व्यक्ति को रहना उपस्थित होता है, जो वार्ड के सदस्य होते हैं जिनका मतगणना में नाम होता है, ठीक है। इसके बाद बहुलता वर्ग का मतलब समझ लीजिए, जिसमें जिसकी संख्या ज़्यादा होता है जिस जाति के, उसी को बोला जाता है। सबसे पहले समझना है मैपिंग, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि किस वार्ड में कहाँ पे सेविका सहायिका का जो है ना भर्ती निकल के आएगा। तो मैपिंग जो होता है वो क्या कैसे होता है, तो किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र की मैपिंग जो है महिला पर्यवेक्षक के द्वारा होता है। पंचायत चुनाव में जो लेटेस्ट पंचायत चुनाव होता है उसमें जो वोटर लिस्ट का होते हैं, नंबर ऑफ वोटर लिस्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैपिंग होता है। तो मैपिंग में क्या क्या ध्यान रखा जाता है, तो आंगनवाड़ी केंद्र का नाम ये नोट किया जाता है, और जिस जिस गांव टोले नाम वार्ड संख्या से है वो लिखा जाता है। फिर जो परिवार के मुखिया का नाम लिखा जाता है, जैसे इस वार्ड में जितने भी फैमिली हैं उनके मुखिया कौन हैं, ठीक है, उनके पिता पति का नाम। और पंचायत चुनाव जो लेटेस्ट पंचायत चुनाव होता है उसमें देखा जाता है कि भैया वोटर आईडी में किस किस का नाम है। फिर आपको जो है ना जो परिवार उसका लाभ उठा रहे हैं आंगनबाड़ी का, उसके सदस्यों की संख्या पूछा जाता है, पुत्र कितना है, पुत्री कितना है, 7 से 18 साल के किशोरी, 0 से 3 साल के बच्चे, 3 से 6 साल के बच्चे, ये ऐसे करके जो है ना मैपिंग किया जाता है। और जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे आंगनबाड़ी जो है ना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे नया आंगनबाड़ी भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मैपिंग करने का तरीका होता है जो महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा किया जाता है। आप सभी जानते हैं महिला पर्यवेक्षिका का अच्छा मानदेय भी है। तो देखिए सेविका सहायिका के लिए एज क्या निर्धारित किया गया है, तो सबसे पहले देख लीजिए इसका मिनिमम एज 18 वर्ष निर्धारित किया गया है और मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल किया गया है, ठीक है। जब इसका भर्ती आता है उसके अकॉर्डिंग होता है। वैसे सेविका का अधिकतम 60 वर्ष तक जो है ना उम्र जो है कार्य कर सकती है, 60 वर्ष तक ही काम किया जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता बात करें तो आंगनबाड़ी अगर हम देखें, थोड़ा सा आपको हम कलर करके दिखा देते हैं सो दैट कि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें, ठीक है। तो एज तो क्लियर हो चुका है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैट्रिक अथवा समकक्ष रखा गया है, ठीक है। और मैट्रिक और समकक्ष रखा गया है, और अधिक योग्यता को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मेरे पास ज़्यादा सर्टिफिकेट है, डिग्री है, तो मेरा ही हो जाना चाहिए सिलेक्शन, नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें जो है ना अधिकतम योग्यता का कोई प्राथमिकता नहीं दिया जाता, यही नियम है। अब नया नियम जो है अगर सरकार के द्वारा निकाला जाता है तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी इसी नियम के अकॉर्डिंग जो है ना भर्ती हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो क्लियर हो गया, एज जो है ना 18 से 40 होगा, आप 60 साल तक काम कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता सेविका का हो गया आपको मैट्रिक अथवा समकक्ष, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें मैट्रिक समकक्ष शैक्षणिक योग्यता हो गया। अब यहाँ पे ये है कि वो मतदाता एवं निवासी होने की योग्यता क्या है, मतलब उनकी योग्यता क्या है वहाँ की। जरूरी है कि जिस वार्ड में सेविका सहायिका की भर्ती हो रहा है वो उसी वार्ड से हो। तो इसमें कहा जाता है कि देखिए आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका अभ्यर्थी होंगे वो मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड के निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होना, अथवा आवेदिका के पति ससुर नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची के अंकित होना अनिवार्य होगा। मतलब जिस वार्ड में हैं आप, वहाँ पे अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का निकलता है तो डेफिनेटली आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या आपके हस्बैंड हो या फादर इन लॉ हो। और अयोग्यता की बात कर ले तो किस किस का नहीं होगा, तो देखिए कोई भी अगर सरकारी गैर सरकारी नियोजन के व्यक्ति हैं जिसकी मासिक आय 12,000 रुपया है, उससे ज़्यादा है, तो वो इसके लिए नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना।
ध्यान रखना है, पीडीएस वाले भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं और क्या क्या योग्यता चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत लोग को पता ही नहीं चलता कि कैसे पूरा प्रक्रिया होता है। तो इसके लिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए क्या क्या चाहिए। तो आंगनबाड़ी सहायिका अगर आपको बनना है तो आंगनबाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण रखा गया है, ठीक है। इसमें भी बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी तक यही है। आंगनबाड़ी सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो सहायिका में आप देख रहे हैं कि जो विधवा हैं, ठीक है, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उस वार्ड में जो सबसे ज़्यादा संख्या में है, अगर उसमें कोई विधवा नहीं है तो फिर दूसरे जाति को दिया जाएगा, ठीक है। और मेगा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेगा अंक वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा, ठीक है। और इसमें भी ये बात देख लीजिए और लिख दिया है कि अधिक योग्यता से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, आवेदन पत्रों की प्राप्ति क्या कहाँ होगा। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पद किसी कारण से अगर रिक्त हो जाता है तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए राज्य के 2 प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे, और वेबसाइट पे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे भी किया जाता है, जो कि हम कितने डिस्ट्रिक्ट का बता चुके हैं। सेविका सहायिका का आम सभा लगने वाला है, ये हम बता चुके हैं, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो जैसे ही कोई नोटिस आता है आपके डिस्ट्रिक्ट में कि यहाँ पे इस पंचायत इस प्रखंड में जो है ना आम सभा होने वाला है, तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आवेदन पत्रों की प्राप्ति क्लियर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, ठीक है। साथ ही यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथि में नहीं होता है तो डेट बढ़ा दिया जाता है। कोरम तो आप समझ गए कि 10% वयस्कों की उपस्थित होना निर्धारित किया गया है। मतलब जो आम सभा होगा इसके लिए, उसमें जो भी वार्ड के जितने भी वोटर लिस्ट में नाम होता है, जो लेटेस्ट इलेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग 10% लोग उपस्थित होना ज़रूरी होता है, ठीक है। आम सभा, अब यही इम्पोर्टेंट है, आम सभा के द्वारा ही होता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि इसमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन आम सभा होना चाहिए। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित तिथि स्थल आम सभा चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में भी उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल अभी आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं, ठीक है, चयनित होते हैं, उनका नियुक्ति पत्र महिला पर्यवेक्षक द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। जिसका 1 प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में रक्षित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, विधवा को मेगा अंक का प्रतिशत में 5 अंक जोड़कर मेगा अंक की गणना की जाएगी। जो अगर मान लीजिए विधवा है उनको 5 अंक जो है ना एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना मार्गदर्शिका था, पूरा का पूरा नियम हम आपको बता दिए हैं। और जैसे अभी मंत्री साहब बोले हैं कि बिहार में जो आंगनबाड़ी है उसमें सेविका सहायिका का जल्दी से जल्दी चयन किया जाए, जहाँ जहाँ भी ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बन जाता है आपके लिए कि कैसे क्या होता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताते रहें और आपको अपडेट रखें और आपको हेल्प कर सके। मेरा अपना एक मोटो है, बस हेल्प अस टू हेल्प यू, ठीक है। एक दूसरे की मदद करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और ज़्यादा, क्योंकि आपके वार्ड में आएगा तो आप बढ़िएगा, दूसरे वार्ड में आएगा तो दूसरा बढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि अ, अब आपके पास जो है ना ज्ञान नहीं होने के कारण आप जो है ना पीछे मतलब हो जाते हैं। देखिए, प्रमाण पत्र का सत्यापन, जांच के बाद पैसा दिया जाता है, निष्पादन, ये सब चीज़ है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक। चैनल पे बने रहिएगा, और आई होप कि बहुत जल्दी आपके वार्ड में, आपके पंचायत में सेविका सहायिका की भर्ती आएगा। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट, देते रहेंगे जिला वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग जहाँ मैथ्स मैजिक। थैंक यू।